गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौतम राय और मैं आपका दोस्त भाई गौतम राय। तो आप कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में भी मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये टॉपिक है हिस्ट्री का, यानी क्लास 9th का ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज है ना उसमें हम पढ़ेंगे क्या है, न है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो देखो चलते हैं, लेट्स बिगिन नाउ स्टार्ट। ऑन द मॉर्निंग, यानी ऑन द मॉर्निंग सुबह का समय था और मैंने कोशिश किया है 100% आपको दम नोट्स बना कर दम आपको पढ़ने के, आप समझ भी जाओगे, उसके बाद आपके नोट्स बनाने के, अगर मेरे वीडियो को आप देख लोगे तो आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 एक समय है, जो समय है 14 जुलाई 1789 का। ठीक है, अब कहता है कि एक जगह था एक पेरिस, और पेरिस जो है सीने रिवर के किनारे ये जो है बसा हुआ, कौन? पेरिस। इसका पॉपुलेशन इतना है अकॉर्डिंग टू द 2014 के जनगणना के अकॉर्डिंग। पेरिस का जो एरिया है 105 किलोमीटर। ये सब आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें हैं। पेरिस का एरिया कितना है? 105 किलोमीटर। देखिए स्टेट ऑफ अलार्म्स, अभी पेरिस शहर है, सिटी ऑफ पेरिस, वहां पे क्या होता है कि स्टेट ऑफ अलार्म। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब क्या होता है? खतरे की घंटी। और वो खतरे की घंटी क्या था? र्यूमर्स था। सर र्यूमर्स मतलब क्या होता है? र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारे बारे में या किसी के बारे में क्या होता है, ये गलत सलत अफवाह फैल जाता है और आप थोड़ा सा एग्री होता है, तो नो नो नो, ऐसे होना नहीं है। ये आपका इट इज योर बैड हैबिट। अगर कोई आदमी अगर आपको किसी प्रकार का अवहेलना करता है, उसको आप थोड़ा सा माइंड में सोचो, उसके बाद उसको जवाब दो। जब भी किसी को जवाब देने का मेरा एक ही पर्पस है, किसी को आप जवाब दो थोड़ा शांति माइंड से, ऐसा जवाब दो ना उसको एकदम दिल पे लगे। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे बेटा स्टेट ऑफ अलार्म्स यानी र्यूमर्स फैल चुका था। कहाँ पे? पेरिस में। और वो र्यूमर्स क्या था कि किंग ट्रूप्स मूव इनटू द सिटी, ओपन फायर द अपॉन द सिटीजन्स। ये र्यूमर्स इस प्रकार था कि जो वहां का राजा है, किंग है ना, उसके जो सैनिक है वो ओपन फायर करेंगे किस पे? सिटीजन पे। अब लोग तो अति होंगे। अब जैसे इस प्रकार की अफवाह लोगों के बीच में गया तो कहता है सम 7,000 पीपुल मेन एंड वुमेन्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। अब जैसे इस प्रकार की न्यूज फैला कि ये जो लोग हैं वहां के जो किंग है, वो ट्रूप्स है, वो क्या करेगा? ओपन फायर करेगा। 7,000 मेन और वुमेन ये कहाँ होते? गैदर होते हैं। और किसके सामने गैदर होते हैं? टाउन हॉल के पास। टाउन हॉल के पास सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अब क्या होता है? इकट्ठा होकर क्या क्या करेंगे? चन्ना चुनेंगे? नहीं। अब क्या होता है देख लो बात को। पीपुल डिसाइड टू ए फॉर मिलिशिया। अब वहां की जो जनता होती है ना, वो अपने आप का एक फॉर्म करता है, बी आर मिलिशिया, अपने आप का एक रूप देता है। सर व्हाट डू मीन्स मिलिशिया? मिलिशिया का मतलब होता है एज ए एक रूलर जो होता है, नागरिक होता है, नागरिक सेना होता है। मिलिशिया का हिंदी होता है नागरिक सेना। अब अपने आप को क्या इन लोग डिसाइड करा कि मैं बी आर मिलिशिया। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब इन लोग क्या किया कि जैसे इकट्ठा हुआ तो लोग जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग था उसको इन लोग क्या करना, तोड़ना शुरू किया। आखिर क्यों सर? तोड़ कर क्या करना शुरू कर दिया? क्या खोज रहे थे? अब तुम बताओ, जैसे अगर तुमको बोला है कि लोग फायर करेंगे, किंग फायर करेगा, अब फायर करेगा किससे करेगा? गणासी से फायर करेगा? नहीं, वो क्या होगा, जितने भी हॉर्ड होंगे, गोला बारूद होंगे, आपकी गन्स होगा, अब आर्म्स होगा, हथियार होगा। अब इन लोग क्या करने लगे, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग था, सोचा कि अरे राजा तो रख ले होगा यहाँ पे ना, चलो सर्च ही करते हैं। जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग था उसको सर्च टू द आर्म। ठीक है, उसके बाद करा सेवरल हंड्रेड पीपुल्स मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। अब क्या करें, कुछ जो 100 लोग थे, सैकड़ों लोग थे, वो मार्च करने लगे। मार्च में क्या होता है? पैदल मार्च करने लगे। किधर? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एज ए पेरिस। ठीक है, अब वहां पे लोग क्या करने लगे कि जो ईस्टर्न पार्ट पे लोग क्या कर रहे थे? मार्च कर रहे थे कुछ लोग। अब वो कहां पे पहुंचे? फोर्ट्रेस प्रिजन के पास। और एक फोर्ट्रेस प्रिजन था राजा का, उसका नाम था द वास्तिल। अब क्या करने लगे लोग? द कमांडर ऑफ द वास्तिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज। वहां पे जैसे वास्तिल के पास पहुंचा, सर देखिए वास्तिल क्या था, जैसे अगर कोई राजा महाराजा होता है तो अपने यादगार के लिए कुछ नया नया क्या बनाता है? एक महल बनाता है, फोर्ट बनाता है, किला बनाता है। तो उसी प्रकार से एक वास्तिल था। और एक किस लिए था? वहां पे जितने भी कैदी होते थे उसको वहां पे पुट करता था, रखता था। अब इनकी माइंड में आया ना कि अच्छा लगता है कि अगर हम लोग पे फायर करेगा तो वो जितने भी हॉर्ड होंगे, गन्स होंगे,
आर्म्स होंगे वो कहाँ पे रखे होंगे, वास्तिल के पास। अब जैसे वहां पे पहुंचा तो कमांडर को मार दिया, किल कर दिया। किल करने के बाद वहां जो प्रिजनर्स था, जो कैदी था, वो वहां पे कितना था, ओनली 7, यानी मात्र 7 कैदी था। उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, यानी रिहा कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछता है, वास्तिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाई रीजन्स फ्रेंच पीपुल्स हेटेड बाय द वास्तिल, यानी वास्तिल जो था ना, वास्तिल जो फोर्ट था, उससे फ्रेंच के लोग क्यों नफरत करते थे। अभी मैं बताऊं, छोटी सी बात है, अगर आप डायरेक्ट वे में किसी तरह से आप किसी पे हिट कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, नहीं, उसका बहुत सारा रीजंस होता है आप क्यों उससे नफरत करते हैं। जैसे कोई लड़का होता है, कोई आपके दोस्त हैं, सपाटे हैं, उनसे आप नफरत करते हो तो उसके कुछ निगेटिव हैबिट्स होंगे, तब आप अति करते हैं, या चाहे और आपका कुछ रीजन हो सकता है। तो देखिए इसका रीजन ये हो सकता है कि वास्तिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर द किंग। जो वहां का राजा था, किंग था, वो डिस्पोटिक पावर। सर डिस्पोटिक पावर मीन्स क्या होता है, व्हाट डू मीन्स डिस्पोटिक पावर। डिस्पोटिक पावर का मतलब होता है कि कोई राजा है। अब जैसे राजा है, लुई 16 था राजा, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, राजा था और वो राजा अपने आप को राजा मानता था। अब उसके नेशन में क्या हो रहा है ना हो रहा है कुछ उससे मतलब ही नहीं रहता था, ठीक है। तो वही डिस्पोटिक पावर वो स्टूड कर रहा था, यानी बैठ चुका था किस चीज पे, डिस्पोटिक पावर पे, ठीक ना। अब डिस्पोटिक पावर पे बैठ चुका था तो लोग इससे क्या करने लगा, बास्तिल किला से हेट करने लगा। अब देखो बास्तिल के बारे में थोड़ा समझाते हैं। अब बास्तिल पे तो इन लोग देखा आपने कि टाउन हॉल के पास इकट्ठा हुए और लोग जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग था सबको तोड़ कर नहस तहस करने लगा। और बास्तिल जो किला था उसको डिमोलिश करना शुरू कर दिया। अब तोड़ फोड़ पूरा तहस नहस करना शुरू कर दिया। और उसकी जो स्टोन था, वास्तिल का जो स्टोन था, उसके फ्रेगमेंटेशन को सोल्ड कर दिया, कहाँ पे, मार्केट में। अब एक चीज ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि क्रिकेट के भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर। अब उनकी जर्सी है, चाहे उनकी बैट है, ये सब क्या होता था, नीलामी होता है और लोग उसको खरीदते हैं खेलने के लिए, नहीं। अब कुछ चीज ऐसे होते हैं यादगार के लिए लोग उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हुआ, बास्तिल जो किला था, फोर्ट था, उसके जो स्टोन थे लोग मतलब मार्केट में बेच रहे थे और बेचने के बाद लोग उसको खरीद रहे थे, किस लिए, एक सोवर्नियर के, यादगार के लिए। अब देखिए, रिवॉटिंग द बोट इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब जिस प्रकार से यहाँ पे लोग हमला किया वास्तिल पे, अब राजा को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तब यहाँ पे एक दंगा हुआ। अब कहाँ पे, पेरिस, और पेरिस के कंट्री साइड, पेरिस के कंट्री साइड। अब आप बात को समझो, जैसे मान लो आप जिस जगह पे रह रहे हो, अब वहां पे कुछ एक बड़ा सा कुछ घटना होता है, इवेंट्स होता है। अब वो घटना पूरा जो है ना आपके चारों तरफ जो है क्या होता है, फैल जाता है। उसी प्रकार पेरिस में हुआ, पेरिस में इस घटना को वास्तिल वाला हुआ। अब यहाँ पे दंगा जो है फसाद जो है अलग अलग इलाकों में फैलना शुरू हो गया। अब कहता है मोस्ट पीपुल बेयर द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बोल देगा कि फलना तुमको मारने वाला है, तो तुम इतना गुस्सा में आ जाओगे, पूरा उसको घर को जला दोगे, नहस तहस कर दोगे, नहीं। उसका कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। अब ऐसे आदमी कोई गुस्सा ना, थोड़ा सा मान लो कि आप एक थप मार दिया, तो डायरेक्ट में तुमको एक थप थोड़ी मार सकता है, पहले उसका कुछ रीजन हो सकता है। तो देखिए, ज्यादातर वहां के लोग थे ना, तो मोस्ट पीपुल बेयर द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। वो किस चीज के लिए ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। जैसे मान लो कि एक यहाँ का जो फ्रांस था ना, तो वहां का मुख्य जो भोजन था वो था ब्रेड था। अब जब ब्रेड का दाम ही इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो समझ कॉस्ट ही इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ज्यादातर लोग एक तो भूख से मर रहे हैं, दूसरी बात इस तरह की रूमर्स उड़ रही है। अब कह रहे हैं हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। अब कैसे और क्यों हुआ, हम अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। थैंक यू।